यस। सोनू, मयंक, यस गाइस। यस सर, आ रही है। ओके। सॉरी गाइस, मॉर्निंग में भी थोड़ा सा इशू चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं कर पाए 2 दिन। ओके। यूआई कस्टमाइजेशन तक इम्प्लीमेंट किया है आप सभी ने? यस। रिकॉर्ड टाइप्स बनाए? यस। हाँ। ग्रुप पे आपकी टास्क नहीं मिली है गाइस। रिकॉर्ड टाइप की हाँ। टास्क आपने शेयर नहीं किया है किसी ने भी? यस। इम्प्लीमेंट किया आपने सोनू, मयंक? हाँ किए। नहीं सर, मुझे एक्चुअली वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर। मैं रिकॉर्डिंग का वेट कर रहा था, रिकॉर्डिंग आई नहीं। सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, नहीं है उसकी? आप थोड़ा सा चेक करोगे तो मिलेगा। रिकॉर्ड टाइप्स आप हम्म। आपके चैनल चैनल पे क्या, या अलग से कह रहे हो हाँ, आप? क्योंकि वो अभी मैंने वेबसाइट पर वो ऐड नहीं हुआ था, तो तब तक वो पब्लिक रहता है यूट्यूब पे। आप वहां पर नहीं, भी अगर चेक करोगे तो सेम सेशन आपको मिलेगा। आपके चैनल पे कह रहे हो? हाँ, अच्छा। उस पे अच्छा अच्छा, थोड़ा सा चेक करते जाओ सभी मुझे पता नहीं सेशंस। था आपके चैनल। ओके। सर। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने इंप्लीमेंट किया था गाइस रिकॉर्ड टाइप्स। सेम ऑब्जेक्ट पे अगर हमें मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो हम रिकॉर्ड टाइप्स को इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट्स असाइन करने हैं तो भी यहां पर हमें रिकॉर्ड टाइप हेल्प करता है। रिकॉर्ड टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपके सेल्सफोर्स के अंदर। ओके। एंड जो प्रोजेक्ट रिलेटेड मैंने 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए उसको रीड किया आपने? समझ में यस। आ गया क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर? हाँ। ओके। जब सभी स्टूडेंट्स होंगे आप एक बार उसके इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो अभी, जितना आपको समझ में आया है। एक बार जैसे ही क्लास में सभी स्टूडेंट्स होंगे, मैं सभी को एक बार रिव्यू करूंगा कि किसने कितना इंप्लीमेंट किया या कितना समझा है, और एक बार फिर भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी देखिए, यूआई कस्टमाइजेशन के अंदर अगेन हमने अभी तक इंप्लीमेंट किया है। देखो, सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया था लिस्ट व्यूज। राइट, सो लिस्ट व्यूज हमने इंप्लीमेंट किए। फिर हमने इंप्लीमेंट किया पेज लेआउट्स। पेज लेआउट्स जिसमें हमने एडिट पेज को इंप्लीमेंट किया। सो एडिट पेज को कस्टमाइज किया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर वो सब हमने डिस्कस किया। डिटेल पेज, राइट, पेज लेआउट के एडवांटेजेस क्या है इनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट। ओके, सो रिलेटेड लिस्ट। देन फिर हमने इंप्लीमेंट किया बटन्स एंड लिंक्स। सो बटन एंड लिंक्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट किया? सो डिटेल पेज बटन, सो डिटेल पेज बटन, देन डिटेल पेज लिंक एंड लिस्ट बटन। ओके, तो ये भी आप सभी ने इंप्लीमेंट किया। देन हमने इंप्लीमेंट किया है एक्शंस। अब एक्शंस भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन। सो ग्लोबल एक्शन। अब देखिए, अब हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है guys, एक छोटा सा कंसेप्ट है अगेन, वो हमें डिस्कस करना है जो है कॉम्पैक्ट लेआउट। ओके, सो कॉम्पैक्ट लेआउट। अब देखिए, कॉम्पैक्ट लेआउट कहाँ यूज करते हैं, इसकी नीड क्या है ये समझो। जब भी आप किसी रिकॉर्ड को ओपन करते हो, अब हमने कितने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्रिएट किए, राइट? अगर मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट में मुझे जितनी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। जैसे अगर मैंने सागर के रिकॉर्ड को ओपन किया, राइट, तो मुझे यहाँ पे सागर की सभी डिटेल्स मिल रही है। अभी के लिए मेरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ इतनी सी फील्ड्स है, ठीक है। बट हो सकता है कि मेरे पास ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें बहुत सारी फील्ड हो।
या इसी में हम आगे जाके और कई तरीके की फील्ड्स बनाने वाले हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, राइट। 100 फील्ड्स है, 200 फील्ड्स है। अब इतनी सारी फील्ड्स में से जब भी हम रिकॉर्ड को ओपन करते हैं तो हर एक फील्ड हमारे काम की नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, जैसे ज्यादातर हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करेंगे कि स्टूडेंट का फुल नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किस कोर्स को ज्वाइन किया, स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, राइट, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये की फील्ड्स है हमारे, जो हम ज्यादातर एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा हम इन्हीं फील्ड्स के लिए रिकॉर्ड को ओपन कर रहे हैं। तो ऐसी फील्ड्स को हम हाईलाइट करके रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, जो की फील्ड्स है, ऐसी फील्ड्स को हम हाईलाइट करके रख सकते हैं। कहाँ पे? हमारे इस कॉम्पैक्ट लेआउट पे। यहां पर हमारे पास एक हाईलाइटेड पैनल होता है। अभी हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए ऐड नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऐड नहीं रहता, हमें क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए। देखो, जैसे आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप ओपन करोगे, अब देखो यहाँ पर इस हेडर पे कुछ फील्ड्स आपको मिल रही है। यही है हमारा हाइलाइटेड पैनल। इस हाइलाइटेड पैनल पे आप डेटा को ऐड कर सकते हो, राइट। इस हाइलाइटेड पैनल में आप उस डेटा को ऐड कर पाएंगे। जितनी भी की फील्ड्स है हमारी, उन की फील्ड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो कैसे। अब हमें स्टूडेंट के लिए ऐड करना है। सो एडिट ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, एंड यहाँ पर देखो जितनी फील्ड्स है उन सभी फील्ड्स के लिए हम हाइलाइटेड पैनल को ऐड कर सकते हैं। मतलब जितनी फील्ड हमें की फील्ड्स को ऐड करना है वो सिंपल आ जाएंगे। आप कॉम्पैक्ट लेआउट देखो, बटन लिंक्स एंड एक्शंस के नीचे हमें मिल रहा है कॉम्पैक्ट लेआउट। अब बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास होता है, लेकिन उसमें कोई फील्ड्स नहीं है। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ये हमें क्लोन करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि हम उसको कुछ नहीं कर सकते, नया बनाना पड़ेगा। सो क्लोन करेंगे, एग्जिस्टिंग की कॉपी हो जाएगी, और इसको जो भी नाम हमें देना है, सो स्टूडेंट कॉम्पैक्ट लेआउट, जो भी आपको इसको नाम देना है आप इसको एक नाम दे दीजिए, स्टूडेंट कॉम्पैक्ट लेआउट। अब इसका काम क्या है? अब हम जितनी हाइलाइटेड फील्ड्स को ऐड करना चाहते हैं, अब यहां पर देखो, कोई भी फील्ड जो आप हाइलाइटेड पैनल पे ऐड कर रहे हो, उसमें बड़ी लेवल की फील्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, या फिर पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। ऐसी फील्ड्स को हम ऐड नहीं करते, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर डेटा ऐड कर रहे हो, वो आपको कहां पर मिल रही है? हाईलाइटेड पैनल पे आपकी जो की फील्ड है वो मिल रही है। तो अगर कोई फील्ड जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो वो प्रॉपरली वहां पर शो नहीं हो सकती। इसीलिए जो बेसिक फील्ड है, छोटी फील्ड है, वही हम कॉम्पैक्ट लेआउट पे ऐड करते हैं। और बहुत ज्यादा फील्ड्स भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करते। फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, लास्ट नेम, एंड मेन हमारी एक फील्ड है कि स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। ओके, किस कोर्स को ज्वाइन किया है उसका कोर्स पता होना चाहिए। ओके, हमारे बैच है, हमारा यहाँ पर बैच ऑब्जेक्ट, सो बैच, और उसका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। बस इतनी ही हमारी की फील्ड्स है। ज्यादातर इन्हीं फील्ड्स के हम डेटा को एक्सेस करेंगे। बस इतनी फील्ड को ऐड करके सेव करेंगे। पेज लेआउट अलग कंसेप्ट है, कॉम्पैक्ट लेआउट अलग कंसेप्ट है। कॉम्पैक्ट लेआउट का काम होता है की फील्ड्स को हाईलाइट करना। हाईलाइटेड पैनल पे ये कॉम्पैक्ट लेआउट ऐड होता है। इसमें बस कुछ की फील्ड्स को हम ऐड कर रहे हैं। बट हम कॉम्पैक्ट लेआउट को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये असाइन होता है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। ये कैसे असाइन होता है? बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। ये बेस्ड ऑन प्रोफाइल असाइन नहीं होता है। देखो, अभी के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे हमारे पास कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप नहीं था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये एक ही आएगा। ठीक है, सेव कर लिया, हो गया, राइट। अब ये हमारे पास शो नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आप इसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए बनाने जाएंगे, सो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे हमने कॉम्पैक्ट लेआउट बनाया है, तो इसमें हम मल्टीपल कॉम्पैक्ट लेआउट्स बना सकते हैं। मल्टीपल कॉम्पैक्ट लेआउट्स बनाएंगे, क्योंकि देखो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप आप ऑब्जेक्ट पे फील्ड भी अलग अलग रखते हो। इस कॉम्पैक्ट लेआउट के लिए दूसरी फील्ड, अनदर कॉम्पैक्ट लेआउट के लिए अलग फील्ड्स। तो यहाँ पे आप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप कॉम्पैक्ट लेआउट को अलग रख सकते हो। इस कॉम्पैक्ट लेआउट पे क्या क्या फील्ड्स आपको शो करनी है वो ऐड करोगे।
दूसरे रिकॉर्ड टाइप के लिए दूसरा कॉम्पैक्ट लेआउट बनाओगे, उसके लिए भी आपको दूसरा, आप जो फील्ड्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। सो सिस्टम डिफॉल्ट क्लोन, तो यहाँ पर हमने ऐड किया। सो इंटर्न कॉम्पैक्ट लेआउट, सो इंटर्न कॉम्पैक्ट लेआउट। ठीक है, तो इसके लिए कितनी फील्ड्स आपको चाहिए थी? देखो, तो ये एक रिकॉर्ड टाइप करके हमें फील्ड चाहिए, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करो, एम्प्लॉय टाइप भी ऐड कर लेते हैं। ओके, ये एम्प्लॉय टाइप या रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड टाइप तो हमारे लिए जरूरी है, सैलरी तो हमें चाहिए नहीं अब इसके लिए। तो फोन एंड एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय टाइप और रिकॉर्ड टाइप जरूरी है। ठीक है, बस इतनी की फील्ड्स हमने ऐड कर लिया किसके लिए। ओके, कॉलेज नेम भी चाहो तो ऐड कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, फिर से क्लोन करते हैं इसका भी, और एक बनाते हैं अभी एम्प्लॉय के लिए। सो एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए, जैसे कि सैलरी की फील्ड भी ऐड कर लेते हैं इसके लिए, एंड सेव। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्पैक्ट लेआउट्स आप बना सकते हो। अब आते हैं इसके असाइनमेंट पे। हमने क्या कहा कि कॉम्पैक्ट लेआउट किसी प्रोफाइल पे असाइन नहीं हो रहा है। कॉम्पैक्ट लेआउट किसी प्रोफाइल पे असाइन नहीं होता है, ये असाइन होता है, देखो, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप, कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप के लिए कौन सा कॉम्पैक्ट लेआउट, इंटर्न रिकॉर्ड टाइप के लिए कौन सा कॉम्पैक्ट लेआउट, फिर चाहे प्रोफाइल कोई भी हो, जिसको इस रिकॉर्ड टाइप का एक्सेस है, जो जो पेज लेआउट यूज कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप यूज कर रहे हैं, उसको वही कॉम्पैक्ट लेआउट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो एम्प्लॉय के लिए ऐड करते हैं एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट, इंटर्न के लिए ऐड करते हैं इंटर्न कॉम्पैक्ट लेआउट। सो क्या किया हमने, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप आपने कॉम्पैक्ट लेआउट को असाइन किया है, राइट। तो इस तरीके से अब ये कॉम्पैक्ट लेआउट वर्क करेगा, ये बेस्ड ऑन प्रोफाइल असाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना ही है यहाँ पर कॉम्पैक्ट लेआउट। तो जो की फील्ड्स है हमारी, उन की फील्ड्स को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। ये अपडेट होने के लिए टाइम लगाता है। एम्प्लॉय पर ऐड हुआ क्या, उस पर चेक कर लेते हैं तब तक। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, और यहाँ पर आपको ये शो होने लगेगा, जो भी कॉम्पैक्ट लेआउट आपने बनाया, क्योंकि जैसे आप असाइन कर लेते हो वो शो होने लग जाएगा। स्टूडेंट, क्योंकि ये सिर्फ पेज लेआउट में थोड़ा सा टाइम लगाता है अपडेट होने के लिए, बाकी असाइन अगर कर लिया है तो थोड़े टाइम के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने असाइन किया हुआ है, स्टूडेंट कॉम्पैक्ट लेआउट प्राइमरी, इसी को हमने बनाया, तो यही हमारे पास शो होने लगेगा। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो इतना अब आप क्रिएट कर लीजिए। और अभी देखो ये सर लाइटनिंग में ही होता है अवेलेबल? क्या, ये कॉम्पैक्ट पेज लेआउट सिर्फ लाइटनिंग का ही पार्ट है या क्लासिक में भी होता है ये? तो क्लासिक में हम क्लासिक यूज ही एंड नहीं करते, क्लासिक यूज ही नहीं करते हम। नहीं, जैसे अभी विजिबल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्लासिक में जाते हैं तो कभी कभार वो आ जाता है ना नहीं, जो वहां चीज पर उसका लेआउट अलग है ना, उसका क्लासिक का भी पूरा। क्लासिक में इसमें डिफरेंस क्या है, लाइटनिंग और क्लासिक में सिर्फ यूआई का डिफरेंस है, सिर्फ यूआई। तो इसका यूआई डिफरेंट है, यहाँ पर अगर वो शो भी होता है तो अच्छे से दिखेगा भी नहीं, वो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। ओके सर। स्टूडेंट्स, इसमें तो ये प्रॉपरली दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड पैनल जो हमारे, ये लाइटनिंग का पार्ट है, ये जो हाईलाइटेड पैनल है ना, क्योंकि ये जो पेजेस है ये सिर्फ लाइटनिंग में अवेलेबल होते हैं। ये है लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस, जो अभी हमने यूज किया, ये लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है। ये हमारा ऐप बिल्डर टूल है, जहां से हम कंपोनेंट्स आगे जाके बनाएंगे कोडिंग के थ्रू। तो ये आप सभी कस्टमाइज कर सकते हो। देखो, ये जो हाईलाइटेड पैनल है इसके नीचे का, ये हाईलाइटेड पैनल सिर्फ लाइटनिंग में ही अवेलेबल है।
देखो ये है हाईलाइटेड पैनल। ओके, ये जो है हाईलाइटेड पैनल, देखो मैंने डबल डबल ऐड किया इसके अंदर, यही हाईलाइटेड पैनल है। इसी के नीचे वो कॉम्पैक्ट लेआउट हमें शो होने लगेगा, सिंपल। ये क्लासिक में नहीं होते ये सारी चीजें, ये पूरा कस्टमाइजेबल है। सिर्फ इसी हाईलाइटेड पैनल के अंदर जो हमने कॉम्पैक्ट लेआउट ऐड किया, बस वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अपडेट होने के लिए, बस वेट कर लेना उसके लिए। ये आगे जाके हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट कस्टमाइजेबल है। अभी जो पार्ट है हमारा, ये इतना सा जो पार्ट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये सिर्फ पेज लेआउट है। ये वाला पार्ट आपका पेज लेआउट से कस्टमाइज हो रहा है। ये पार्ट आपका पेज लेआउट से कस्टमाइज हो रहा है, सिर्फ कॉम्पैक्ट लेआउट से। लेकिन फुल्ली अगर मुझे कस्टमाइज करना है, जैसे यहाँ पे टैब है, यहाँ टैब है, इसी के साथ मुझे और टैब्स यहाँ पर ऐड करते हुए चलना है, ये मुझे चेंज करना है, ये सब हमारा ऐप बिल्डर टूल के थ्रू कस्टमाइजेबल है। इस कंप्लीट पेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आती है हम उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, अच्छे कंपोनेंट बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर एक्शंस बना सकते हैं। राइट, सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक गाइज? हम्म। तो बस इसे इंप्लीमेंट कर लेना, ये थोड़ी देर के अंदर ऐसे ही आपको शो नहीं लगेगा। जितनी फील्ड्स आपने इसके अंदर ऐड किया है, उतनी ही फील्ड्स आपको ऐसे प्रॉपरली शो होंगी। देखो इतनी जो फील्ड्स हमने ऐड किया हुआ है, ये सभी फील्ड्स हमें शो होने लगेंगी। हमने असाइन कर लिया है इसमें प्रॉपर स्टूडेंट कॉम्पैक्ट लेआउट, ठीक है। थोड़ी टाइम के बाद ये शो होने लगेगा हमें। अब जब तक ये ऐड नहीं होता तब तक हम इसका सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, तो इसे इंप्लीमेंट करिए, असाइन करिए प्रॉपरली। कॉम्पैक्ट लेआउट क्रिएट करके इसको असाइन करना है। कर पाएंगे? सिंपल है, कोई भी इसके अंदर लॉजिक्स नहीं है। सिर्फ क्लिक्स हमें याद करना है आपके यूआई पार्ट के अंदर। क्लियर है क्या गाइस? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि हमने यूआई कस्टमाइजेशन में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, ये आप सभी को क्लियर होने चाहिए। ये इसका कॉम्पैक्ट लेआउट जो है, कॉम्पैक्ट लेआउट हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड टाइप एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा क्यों? नहीं, आपने बताया ना ये रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे बनते हैं, ऐसा है क्या? असाइनमेंट अलग चीज है। यानी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लेआउट, लेआउट, इसकी कॉम्पैक्ट लेआउट की कोई डिपेंडेंसी है क्या रिकॉर्ड टाइप पे? मैंने कब बोला ऐसा? आपने बोला ना कि पहले रिकॉर्ड टाइप बना होना चाहिए फिर बना पाएंगे हम। जब आप बना रहे कब थे बोला तो मैंने आपने, ऐसे? नहीं बोला मतलब सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब बना रहे थे तो आपने एलोकेट किया ना रिकॉर्ड टाइप कॉम्पैक्ट प्लीज थोड़ा कॉम्पैक्ट। सा ध्यान दीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम असाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप आप कॉम्पैक्ट लेआउट को असाइन कर सकते हैं। जैसे पेज लेआउट है वैसे ही आपके कॉम्पैक्ट लेआउट है। सिर्फ बात हो रही है असाइनमेंट की। अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है तो मैं एक ही कॉम्पैक्ट लेआउट बनाऊंगा। वो एक ही कॉम्पैक्ट लेआउट सभी के लिए वर्क करेगा, यही मेरा प्राइमरी कॉम्पैक्ट लेआउट बनेगा। ये सो नो? लेकिन अगर अच्छा मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स है और हर रिकॉर्ड टाइप को मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पैक्ट लेआउट देना चाहता हूं, तो मैं असाइन कर सकता हूं। बट अगर मेरे पास कोई रिकॉर्ड टाइप ही नहीं है तो क्या मैं कॉम्पैक्ट लेआउट नहीं बना सकता? ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हम एक कॉम्पैक्ट लेआउट बना सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। वो प्राइमरी कॉम्पैक्ट लेआउट हमारे पास बन जाएगा। सभी के लिए ओके सर। वही एक ही कॉम्पैक्ट लेआउट हमारा चलेगा। बट असाइनमेंट जैसे पेज लेआउट का होता था, अब अगर मेरे पास देखो रिकॉर्ड टाइप नहीं है, इसका मतलब मेरे पास पेज लेआउट नहीं हो सकते क्या? पेज लेआउट भी हो सकते हैं मल्टीपल। यस, यस। राइट। अब हमारे पास जो भी पेज लेआउट हम बनाते हैं वो असाइन कैसे होते हैं? बेस्ड ऑन प्रोफाइल। डिफरेंट प्रोफाइल को डिफरेंट पेज लेआउट आप दे सकते हो, करेक्ट। लेकिन जो कॉम्पैक्ट लेआउट आप बनाते हो, ये पॉसिबल है क्या कि डिफरेंट प्रोफाइल को डिफरेंट कॉम्पैक्ट लेआउट? पॉसिबल है क्या? कॉम्पैक्ट लेआउट का असाइनमेंट कैसे हो रहा है? बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। कॉम्पैक्ट लेआउट आप असाइन कर रहे हो रिकॉर्ड टाइप के बेस्ड पे। अगर मुझे डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप के लिए डिफरेंट कॉम्पैक्ट लेआउट देना है तो मैं कर सकता हूं।
बट अगर मेरे पास रिकॉर्ड टाइप नहीं है, सिंगल मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक ही टाइप के रिकॉर्ड है, उसके लिए भी मेरे पास एक कॉम्पैक्ट लेआउट हो सकता है। जो मेरी की फील्ड्स होंगी मैं उसको मैं ऐड कर लूंगा। सभी के लिए सेम, कोई अलग चीज नहीं है उसके अंदर। क्लियर है? यस। मयंक, क्लियर हो अभी आप? सर हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर है, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड टाइप का मेरे मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। मैं मैंने आपको याद होगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला मेरे को, तो मैं एक बार वो देख लूंगा ना तो मेरे क्लियर हो जाएगा सर। अरे वो अलग है, ये अलग है। एक इसमें क्या, एक ही अभी इसमें क्यों अभी अड़े जो रहते आपने हो? अभी जो आपने बताया ना कॉम्प्लेक्स, ये मेरे को क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कहाँ पे विजिबल होता है, ये क्लियर हो गया सर। हम्म। देखो, हर एक टॉपिक अलग अलग होते हैं। हर टॉपिक ऐसा जरूर नहीं है कि एक आपको नहीं समझ में आया उसको छोड़ दो। अगर थोड़ा सा आपको उसमें डाउट भी है तो जो करंटली चल रहा होता है थोड़ा सा उस पर ध्यान देने के लिए ट्राई करो। अगर हम हम्म, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आप ये सोचते रहोगे कि मुझे प्रीवियस क्लियर नहीं है और मुझे इसीलिए ये समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा सोचते रहोगे तो वो आपके माइंड में वही चलता रहेगा। लेकिन जी थोड़ा जी सा सर। फोकस करो जो टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, ये अलग चीज है कॉम्पैक्ट लेआउट, वो अलग है। जी जी सिर्फ सर। जी रिकॉर्ड सर। टाइप के बेस पे हम उसको असाइन कर सकते हैं। नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैं तुरंत वो ऐड कर देता हूँ सेशन। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप का। हाँ। ठीक है सो सर। ये सभी सेशंस ऐड होंगे, ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ तुरंत। एंड वो रिकॉर्ड टाइप का भी ऐड कर लेता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए आप। हाँ, सर कर दिया शेयर। स्क्रीनशॉट कर ले दिया लिया है? सर मैंने। ओके। सो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया। सबसे पहला सेल्स फोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? देन हमने इंप्लीमेंट किया डेटा मॉडलिंग। अब हमने इसके बाद इंप्लीमेंट किया है यूआई कस्टमाइजेशन, राइट? हमने डिस्कस किया अभी यूआई कस्टमाइजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेल्स क्लाउड। ठीक है, सेल्स क्लाउड। ठीक है। तो कल चेक करते गाइज, अगर पॉसिबल होता है तो मैं वैसे मैसेज करूंगा आपको मॉर्निंग में ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज फिर चेक करेंगे उसको। वो तो सॉल्व हो गया होगा इशू, क्योंकि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम चल रहा था एरिया के अंदर, इसीलिए चेक करते हैं वैसे। एंड सेल्स क्लाउड को स्टार्ट करेंगे कि सेल्स क्लाउड क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तब तक जो प्रोजेक्ट रिलेटेड अभी मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर दो। और इसका थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिस अच्छे से करना है। और मुझे अगेन एक अभी आपके लिए ट्रेलहेड को इंट्रोड्यूस कराना है गाइस। ट्रेलहेड क्या होता है? तो जब सभी स्टूडेंट्स होंगे तो मैं ट्रेलहेड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो ट्रेलहेड का। जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसा ही सेल्सफोर्स का एक प्लेटफॉर्म है ट्रेलहेड। उस पे आपको बैचेस मिलते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो वो आप अपनी रिज्यूमेस में भी ऐड कर सकते हो, तो उसका भी एक एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है अभी। तो जैसे ही कल अगर पॉसिबल होता है तो ज्वाइन करेंगे और फिर मैं सभी के साथ यह सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोजेक्ट रिलेटेड आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो। एंड जो रिकॉर्डेड सेशन है मैं तुरंत अपलोड करता हूँ वेब पोर्टल पे। ठीक है? या ओके गाइस, देन सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू गाइस।